हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, DSSB का 2015 का सॉल्व पेपर है ये, तो इसको देखते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं, अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत हमें कहाँ से मिलता है। तो ये अशोक के कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो उसका जो सबूत हमें मिलता है तो रॉक फरमान 13 के द्वारा हमें इसका सबूत मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद अभिलेख इसने जारी किया था। तो इलाहाबाद अभिलेख जो है किसने जारी किया था, समुद्रगुप्त ने जारी किया था। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे। तो कल्हड़ के रचनाकार जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। ठीक है, जो कि एक संस्कृत का यह व्याकरण था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए सही है, 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 36, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन ए सही है, कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, लाख वृक्ष की किसकी उपाधि थी। लाख वृक्ष यानी सबको दान देने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वृक्ष की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। कहाँ से की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को MBT के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। ठीक है, स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई इनके बीच में लड़ी गई थी। तो तालीकोटा की लड़ाई जो है वो विजयनगर और बहमनी के दोनों के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, बहमनी और विजयनगर के बीच। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन डी सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया था। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा मोहम्मद गवाह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना टिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, प्लासी की लड़ाई इस साल लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1775। मंगलौर संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध जो हुआ था उससे मंगलौर संधि की समाप्ति हुई थी, संधि के युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थायी भूमिगत व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके समय में स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापगमनवाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो किसने आरंभ किया था, ये डलहौजी के समय में इसे आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में की है। और किसने की है, तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, कर्नाटक केसरी उपाधि किसने धारण की थी। कर्नाटक केसरी की उपाधि जो है गंगाधर राव देशपांडे को मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी नेतृत्व और नैतिक प्रत्यायन के बगैर लिए गए लोगों के निर्णय को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीधा लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, धर्म विश्वास या संस्कृति पर आधारित शासन को क्या कहते हैं। तो धर्म विश्वास आ गया, संस्कृति आ गई, तो ये इसको क्या कहेंगे, धर्मतंत्र बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच की सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और
स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इसके बीच जो पावर्स होती हैं उसकी बंटवारा जो होता है ना, उसमें कहते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। संघवाद यानी संघीय, हमारी इंडिया में संघीय व्यवस्था है, ठीक है। केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, इसीलिए इसे संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य सूची में निम्न में से क्या शामिल है? तो राज्य सूची में जो है भू नीतियाँ शामिल है। भूमि से संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं वो राज्य सूची में संबंधित हैं। और जब बात की जाए कि डाक और तार, बीमा, पोत परिवहन और जहाजरानी, ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों का ही ये काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ राज्य सूची में शामिल क्या है? तो भू नीतियाँ जो हैं वो राज्य सूची में शामिल हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुंबई के निकट सागर समुद्री परियोजना की स्थापना की थी? तो ONGC के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सुशासन बी एटोनी ने इसके लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय चुनावों में महिलाओं को मतदान के लिए अधिकार की गारंटी देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 57, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। सबसे पहले ये दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रश्न से। जैसे लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने कहा था, सबसे पहले पूछा जाए तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है, कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है, ठीक है। लेकिन ये कब कहा था, किस मौके पर किया था? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेल्टिसबर्ग भाषण, ठीक है। गेल्टिसबर्ग में स्पीच दी थी, ठीक है, इब्राहिम लिंकन ने। तब उन्होंने कहा था कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में चर्च और शासन के बीच विभाजन की दीवार होनी चाहिए, ये मुहावरा किसने कहा था? तो थॉमस जेफरसन का पत्र था, उसमें ये कहा गया था। तो थॉमस जेफरसन अमेरिका का ये पत्र था, उसमें कहा गया था कि अमेरिका में चर्च और शासन के बीच विभाजन की दीवार होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा एक सपना भाषण में मार्टिन लूथर किंग ने कहा था? तो मेरा एक सपना है यानी माई वन ड्रीम, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाईचारा और सामाजिक न्याय के लिए आशा जताई गई थी। इसमें जब ये एक स्पीच दी थी मार्टिन लूथर किंग ने, तब उसमें ये जो लेटर लिखा था उसमें ये कहा गया था कि भाईचारा और सामाजिक न्याय के लिए आशा जताई थी उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के समूह को तीसरा विश्व देश कहा जाता है? पंचशील, नाटो, नाम या सीटो? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराल बाद जो हुआ था, इनसे अच्छे संबंध को अधिक महत्व देता है, ये किसने कहा था? तो सार्क में कहा गया था ये, ठीक है। सार्क जो है एक संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय ने ज़्यादातर कानूनी रोक खारिज कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी नौकरी में कौन सा ओहदा या स्थान उच्च है? तो देखिए, HRD आयुक्त, राष्ट्रपति अध्यक्ष या कैबिनेट सचिव? तो कैबिनेट सचिव जो है, ठीक है, कैबिनेट सचिव जो है वो सरकारी नौकरी में सबसे ऊंचा पद माना जाता है इसको। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त माना गया था, क्योंकि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम में एक है सिकंदराबाद का राष्ट्रपति भवन, दूसरा कौन सा है? शिमला में स्थित मसोबरा का रिट्रीट भवन, ठीक है। बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह लगभग इसके बराबर होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180वीं जो है यामोत्तर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल निम्न में से कौन सी कागजी मुद्रा प्रचलन में है? तो अविनिमय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को छूने वाला कौन सा एक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो सिक्किम को छूने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, इस नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध जो है वो कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 90% से अधिक जीव समूह इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षाती वन को वर्षा वन भी कहते हैं। तो यहाँ पर 90% सबसे ज़्यादा वहाँ जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वन होते हैं वहाँ, ठीक है। जैव विविधता बहुत ज़्यादा वहाँ पाई जाती है। तो 90% से अधिक और जीव समूह हो, उसमें बहुत ज़्यादा जीव समूह होंगे और वर्षा वन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैव विविधता सबसे ज़्यादा वहीं होती है। मेघ स्पोर्ट क्या होता है, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका मतलब है एक छोटे से प्रदेश में कुछ मिनटों के लिए विपुल मात्रा की वर्षा, यानी वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में हो, ठीक है। किसी प्रदेश में बहुत कम मात्रा में वर्षा हो, उसको मेघ स्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का एक उद्देश्य है विद्यार्थियों को समाज में सफल होने के लिए प्रवीणता पाने में मदद करना। यह किसका उदाहरण है? प्रकट कार्य, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।